स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम बेस्ट 50 जीके क्वेश्चन इन हिंदी। टॉप 50 पढ़ेंगे। इंडियन जीके है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धमाकेदार वीडियो होने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। भारत का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। भारतीय थल सेना का मुख्यालय दिल्ली है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय दिल्ली है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह? शुक्र। शुक्र ग्रह नजदीक है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक या टीबी। दही जमने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण, जिससे दही जमता है, वही लैक्टोबैसिलस। किस रेल का रूट सबसे लंबा है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस। सबसे ऊंचा पशु है जिराफ। सबसे ऊंचा बांध है भांकड़ा नांगल बांध है, ये सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? वही फिर से वही दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, लैक्टोबैसिलस। दोबारा इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि ये कई तरीके से कई रूप में पूछा जाता है। ये वेरी मोस्ट है, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद तने का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद का कंद। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। कौन तने का रूपांतरण नहीं है? वही शकरकंद का कंद। ये डबल क्वेश्चन आ गया है, ये हमसे डबल टाइप हो गया है, तो चलो वो पढ़ ही लिया है अपन ने। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911-1912 में। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। किस एक की खेती पौधे का प्रत्यारोपण करके की जाती है? प्याज की। प्याज के पौधे प्रत्यारोपण करके तो खेती की जाती है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह क्या है? नट। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। ये बरसात के मौसम में जब बिजली कड़कती है तब एकदम से बांस का गाज निकलती है, इसलिए सबसे तेज बांस बढ़ता है। कभी कभी 1-1, 2-2, 3-3 फुट हो जाता है एक साथ में। इसका बारिश में बिजली कड़कने के साथ में होता है। धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और सूखे फल, जो बीज आते हैं धनिया के। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पर्णहरित धूप की आवश्यकता होती है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? एक जैविक है, एक अजैविक है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है मृदा अपरदन वृक्षों के द्वारा रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वही वृक्षारोपण के द्वारा।
वृक्षारोपण के द्वारा। जब कोई मनुष्य बकरी का मांस खाता है तब मनुष्य कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? यह है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तत्व वायु। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है सूर्य के प्रकाश से। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जस्तीकरण या ग्लेविनीकरण कहते हैं, ग्लेविनाइजेशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये मोस्ट प्रश्न है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। इसका दूसरा अपोजिट होता है जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। भारत की पहली रेल कब और कहाँ चली? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 24 किलोमीटर की यात्रा थी इसको, 24 किलोमीटर। भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कहाँ है? लखनऊ है। भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन लखनऊ। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी वही 16 अप्रैल 1853 को। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? वही समझौता एक्सप्रेस या थार एक्सप्रेस। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में स्थित है। इंडियन रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वही कपास के लिए भैया, सफेद सोना। कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है भैया। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। तो साथियों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार, धमाकेदार एवं बहुत ही मोस्ट प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा स्टडी इन्फो को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करें, हम आपकी डाउट क्लियर करके देंगे। जय हिंद साथियों, वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।